एक समय की बात है, राजा दक्ष जो कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, बहुत अहंकारी थे। उनकी पुत्री सती भगवान शिव की पत्नी थी, लेकिन दक्ष को शिवजी पसंद नहीं थे। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिवजी और सती को आमंत्रित नहीं। जब सती को अपने पिता के यज्ञ का पता चला तो उन्होंने शिवजी से वहां चलने की जिद की, लेकिन भगवान शिव ने कहा, प्रिय सती, जहां आपका सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं। परंतु सती अपने पिता से मिलने के लिए अति व्याकुल थी। उन्होंने शिवजी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। सती अपने पिता के यज्ञ में अकेले ही पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सभी देवता, ऋषि और ब्राह्मण यज्ञ में उपस्थित थे, लेकिन किसी ने भी भगवान शिव का नाम तक नहीं लिया। राजा दक्ष ने सती का भी अपमान किया और कहा, शिव कोई देवता नहीं है, वे सिर्फ एक योगी हैं। ऐसा अपमान देखकर सती बहुत दुखी हुई। उन्होंने सोचा, इस शरीर के साथ अब रहना उचित नहीं। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। वहां उपस्थित सभी लोग स्तंभ रह गए। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। शिव दुखी होकर सती के शरीर को उठाकर पूरी पृथ्वी पर घूमने लगे। ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो अलग अलग स्थानों पर गिरे और शक्तिपीठ कहलाए। सती ने बाद में पार्वती के रूप में जन्म लिया और कठोर तपस्या करके फिर से भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का नाश निश्चित है और सच्चा प्रेम सदा अमर